मास्टर शू। डोंट लेट इट हैपन अगेन। अब क्लास शुरू करते हैं। सिंहे, तुम अभी तक फर्स्ट हेवनली रेल्म भी रीच नहीं कर पाए, जबकि अनशुएयन और लियांग यू दोनों हेवनली लेयर तक पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें पहली बार अपने दंतियन में की सेंस करना सिखाता हूं। आइज क्लोज करो, एब्डोमेन पे ध्यान दो, अपना माइंड क्लियर करो। जब तुम्हें हल्का हीट वेव फील हो, समझ जाना कि तुमने पहला थ्रेशोल्ड पार कर लिया है। शिंहे अंदर सोचता है, मुझे फील हो रहा है एब्डोमेन के अंदर गर्मी की वेव। ये ही ची है क्या? मास्टर शू गुस्सा, क्या? तुमने आंखें क्यों खोल दी? कितनी इंपेशंस है तुम में? लगता है मुझे तुम पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सिंह डरता है, मास्टर वेट, मैं ऑलरेडी की फील कर चुका हूं। मास्टर शू हैरा, क्या? सिर्फ कुछ सांस लेते ही तुम्हें की फील हो गया? तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी है सिंह। अगर सब सही गया तो 10 दिन में तुम फर्स्ट हेवनली रेल्म तक पहुंच जाओगे। चीको अपने लोअर बैक के लाइफ गेट से ले जाओ, स्पाइन के थ्रू गॉड गेट, सर के क्राउन तक, फिर सामने से नीचे एब्डोमेन में लौटाओ। जब तक तुम 76 रेवोल्यूशंस एक क्वार्टर घंटे में कर लोगे, तब तक तुम नेक्स्ट स्टेज सीख पाओगे। यही माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट है। सिंह हे, यस मास्टर, मैं मेहनत करूंगा। मास्टर छू बुक दिखाता है। यह है स्टार मार्शल गॉड टेक्निक। इसमें वो बेसिक कल्टीवेशन मेथड्स है जो तुम्हें स्टार्स की पावर सेंस करना और उन्हें अपने दंतियन में अब्सॉर्ब करना सिखाएंगे। सिंह एक्साइटेड, वाह, ऑसम। ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद सिंह मेडिटेशन करता है और सोचता है, सिर्फ एक हफ्ते में मैं फर्स्ट हेवनली रेल्म रीच कर गया। लेकिन मास्टर छू ने कहा था कि इसमें महीने लगते हैं। यह सब उस फायरबॉल और एंशिएंट स्टोन टैबलेट की वजह से हुआ होगा जो मेरी कॉन्शियसनेस में गिरा था। मार्शल आर्ट्स अरीना। मास्टर शू, सिंह है, तुम कह रहे हो तुमने सिर्फ 7 दिन में हेवनली लेयर रीच कर लिया। ठीक है, प्रूव करो। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। अनचुएयून और लियांग यू अपने फ्लेम मार्शल आर्ट्स से पोल्स तोड़ देते हैं। मास्टर शू, सिंह है, अब तुम अपना स्टार मार्शल आर्ट दिखाओ। सिंह स्ट्राइक करता है, पोल वॉल दोनों टूट जाते हैं। सब शॉक्ड। ये तो दूसरी हेवनली लेयर के लेवल से भी ज्यादा है। सिंह घबराता है, ऊप्स, मैंने बस थोड़ा शो ऑफ करना चाहा था, इतना बड़ा डैमेज करने का इरादा नहीं था। मास्टर शू, डोंट वरी सिंह, वॉल की फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। तुम्हारा टैलेंट अब साबित हो गया है। लियांग यू जेलस होता है, पर मास्टर शू इग्नोर कर देता है। मास्टर शू डिसाइपल्स से कहता है, मार्शल आर्ट्स सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग हार्ट और डिटर्मिनेशन से सीखी जाती है। तुम सब बताओ, तुम्हारा गोल क्या है? लियांग यू, मैं मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखता हूं ताकि एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूं और झो एम्पायर का पिलर बन जाऊं। अनस्वेयुन, मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्री लाइफ, जहां मुझे किसी के लिए सैक्रिफाइस ना करना पड़े। छिंग अपने दिल की बात बोलता है, मेरा कोई बड़ा सपना नहीं है मास्टर, मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा क्लान एक बेहतर जिंदगी जी सके। हम पर बहुत टैक्सेस होते हैं, बुरे हार्वेस्ट के बाद हमारे बुजुर्ग लोग भूख से मर जाते हैं। अगर मैं स्ट्रांग बन गया तो मैं अपने क्लान की जिम्मेदारी उठाकर उनकी रक्षा करूंगा। मास्टर छू अंदर सोचता है, यह लड़का, इसका गोल सिंपल है, लेकिन उसके अंदर सैक्रिफाइस और सिंसेरिटी दोनों है। यही क्वालिटीज एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी है। अंजुएयुन स्पारिंग के लिए चैलेंज करती है। सिंह थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट होती है। फाइट के दौरान सिंह है अपनी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा कंट्रोल कर, और बिग सिसन के बीच एक इंटेंस ट्रेनिंग फाइट से सिंह ने अटैक किया जैसे अन ने कहा था, लेकिन ओह, उसने यूज लेग सीजर्स में पकड़ लिया। सिंह की गर्दन टूटने वाली है। एसएफएक्स स्विश स्ट्रगल। सिंह चिल्लाता है, बिग सिसन, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। और अन चीखती है, चुप, तुम्हारी अपनी गलती है, क्लमसी फूल। फाइनली वो दोनों अलग होते हैं। सिंह दारे हुए टोन में कहता है, बिग सिस, तुम इतनी स्ट्रांग क्यों हो गई? लेकिन अन गुस्से से कहती है, मुझे बिग सिस्टर मत कहना और किसी को इस इंसिडेंट का जिक्र करना भी मत। लेकिन जब अन के पैर पे चोट दिखती है,
शिंगे उस ऑइंटमेंट लगाने की ऑफर करता है। पहले अन रेजिस्ट करती है, पर जब सिंगे स्टार्स की पावर से उसकी वुंड हील कर देता है, तो वो खुद भी शॉक्ड रह जाती है। स्वेलिंग गायब, स्कार्स भी नहीं। शिंगे एडमायर करता है, इतनी सॉफ्ट स्किन, इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स। लेकिन अन तुरंत उस पर चिल्लाती है, अरे तुम एंजॉय तो नहीं कर रहे। थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद कपड़े बदलने जाती है। शिंगे उसे न्यू रोब्स देता है, और जब अन नई ड्रेस में बाहर आती है, शिंगे बस सोचता रह जाता है, ये तो और भी खूबसूरत लग रही है। लेकिन अनयूस घर से निकल देती है। अगला दिन हेवनली स्टार एकेडमी में सब स्टूडेंट्स ट्रायल के लिए गैदर होते हैं। डेमन बीस्ट्स का हंट करना है, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए। वहां अन श्वेयोन और श्या यूनिंग भी होती हैं। दोनों की एंट्री से पूरा क्राउड स्टंड हो जाता है। लेकिन सडनली हाउस डार्क मून का लियंग जय आता है और शिंगे को ओपनली इंसल्ट करता है, तुम एक डिस्ग्रेस हो। शिंगे काल्म टोन में जवाब देता है, अगर फाइट चाहिए तो एक फेयर डुअल होगा, फैमिलीज को इन्वॉल्व मत करो। सब स्टूडेंट्स विटनेस बनते हैं, और फाइनली ये शिंगे वर्स लियंग जेन का डुअल शुरू होता है। हा 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 हा, अरे हा हा, लिनहोंग, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। हा हा हा, क्या बात है, ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अरे इतने सारे जख्म। लगता है लिनहोंग ने ड्रैगन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस जान तोड़ के की है। लिनहोंग, रुक जाओ, मैं तुम्हारे जख्म ठीक कर देता हूं। ऐसी हालत में तुम स्मेल्टिंग ट्रायल में कैसे हिस्सा लोगे? अरे जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह, ये जख्म तो बहुत तेजी से भर रहे हैं। लिनहोंग, अभी कैसा लग रहा है? दर्द अभी भी है? काफी बेहतर महसूस हो रहा है। शिंगे, एक बात याद रखना, यह तुम्हारी कुवत बेमिसाल है, लेकिन बिना सोचे समझे सबकी मदद मत करना, खासकर उन लोगों की जो तुम्हारे करीब भी नहीं। लेकिन लिनहोंग, एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट के लिए दूसरों के जख्म ठीक करना गलत कैसे हुआ? ठीक है, वादा करता हूं, जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं किसी का इलाज नहीं करूंगा। लेकिन लिनहोंग, जब मैं तुम्हें हील कर रहा